बसंतपुर के नजदीक निमहिया नामक गांव में जग्गी, कालू और गोलू नाम के 3 लड़के रहते थे। शहर की भागदौड़ से कोसों दूर घनघोर जंगल को पार करते हुए गांव तक पहुंचने की पगडंडी जाती थी। जग्गी गांव में एक कुम्हार का बेटा था, जबकि गोलू के पैदा होने के 3 साल बाद उसके माता पिता बकरी चराते वक्त जानवर के हमले से गुजर गए थे। तब अनाथ हो चुके 3 साल के गोलू को कालू के घर वालों ने पाला था, जो कि गांव के ही जमींदार का बेटा था। बड़ा होने पर गोलू बकरियों को संभालने लगा और अपने माता पिता के बनाए झोपड़े में वापस रहने लगा। अंधेरा होने से पहले ही खाना बनाकर रख लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। बचपन से ही जग्गी अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में उनका सहयोग करता आया था। साथ ही उसने अपने पिता से बर्तन बनाना भी सीख लिया था। पिताजी, देखिए तो जरा, ये सही बनी है ना? हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तू तो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। जग्गी, तेरे हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन लोहे की तरह इतने सख्त बनते हैं कि कितनी भी ऊंचाई से गिर जाएं, पर टूटते नहीं हैं। हाँ, ये तो तुझे वरदान है भैया, वरदान। हाँ। जग्गी के हाथ में ऐसा क्या जादू था, ये तो जग्गी भी नहीं जानता था, पर उसके इस जादू से वो अच्छे खासे बर्तन का व्यापार कर लेता था। अरे जग्गी बेटा, पता है कल मेरे मुन्ना ने गुस्से में मटकी को जमीन पर फेंक दिया। मुझे तो लगा मटकी टूट गई होगी, मगर मटकी तो एकदम सही सलामत थी भाई। फिर याद आया ये मटकी तो तूने बनाई है। भाई इतनी जल्दी कैसे टूटेगी है? धन्यवाद चाचा जी। वैसे कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर भैया, जरूर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। गांव में बेहद शांति रहती थी। गोलू अपने माता पिता की ही तरह जंगलों में अपनी बकरियों को चराने लेकर जाता था। चल चल चल, इधर चल। उधर कहाँ जा रही है? गोलू जानवर की दहाड़ को कोसों दूर से सुनकर महसूस कर सकता था। बकरियां चराते हुए गोलू को बहुत दूर से बाघ के दौड़ने की आवाज आ जाती। अरे, ये बाघ तो दौड़ता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। जल्दी बकरियों को लेकर यहाँ से भागना होगा। तुरंत गोलू अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आता। इस तरह गोलू ने अपनी बकरियों को उस बाघ के हमले से बचा लिया। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। कालू गांव के जमींदार का बेटा था, इसलिए गांव में उसे हर कोई पहचानता था और उसकी किसी भी शरारत पर उसे माफ कर दिया जाता था। भाई तू फिर आम तोड़ने आ गया, कोई देख लेगा तो बहुत सुनाएगा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़े आम तो तोड़ लूं। बचपन से ही कालू के पैरों में एक ऐसी पकड़ बनी हुई थी जिसकी बदौलत वह मिनटों में ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लाता था। भाई जल्दी नीचे आ, कोई आ रहा है। कालू फटाक से पेड़ के नीचे उतरता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। निमहिया गांव घनघोर जंगल के करीब था, इस वजह से खतरनाक जंगली जानवर अक्सर गांव तक आ जाया करते थे। लेकिन काफी हफ्तों से कोई भी जंगली जानवरों के दिखाई देने की खबर नहीं सुनाई दे रही थी। इन बकरियों को घुमा कर लाता हूँ, वरना चैन से बैठने भी नहीं देंगी। चल अब चुप हो जा, लेकर चल रहा हूँ। बकरियां चराते हुए गोलू को एक मरे